नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी चंबा और मैं रवि गुसाई आप सभी को प्रणाम करता हूं। और साथियों, आज हमारे साथ में हैं श्रीदीप सुमन जो राज्य विश्वविद्यालय है उसके कुलपति श्री NK जोशी जी। और यहाँ पर हम विश्वविद्यालय के जो मुख्य यहाँ पर हेडक्वार्टर है वहाँ पर इस वक्त हैं और हम बात करेंगे क्योंकि सर ने अभी कुछ समय पहले ही ज्वाइनिंग किया है और उसके बाद से बहुत सारे डिसीजन कुछ लिए हैं विश्वविद्यालय के फेवर में और जनहित को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए। तो क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसकी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से होगी। तो हम सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोशी जी आपका। नहीं, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी जी जी। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि मैंने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय अभी 12 अप्रैल को ज्वाइन किया। जी। इससे पूर्व में कुमाऊं विश्वविद्यालय में कुलपति रहा, 3 साल वहाँ पर रहा। जी। और बताना चाहूँगा कि मुझे करीब 3.5 महीना यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। जी। इन 3.5 महीने में काफ़ी कार्य विश्वविद्यालय में किए गए हैं। सर्वप्रथम मैं अब जितने भी अपने यहाँ के जो दर्शक हैं, ख़ास तौर पर हमारे चंबा के, बादशाही हॉल के, टिहरी के, नरेंद्र नगर के जो लोग हैं, जो यहाँ के अभिभावक हैं और छात्र हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हमने अपने बादशाही थौली में यहाँ पर अभी तक हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता था, कोई कोर्स नहीं चलता था। तो यहाँ के जो विद्यार्थी थे पढ़ने के लिए, कोई देहरादून जाता था, कोई दिल्ली जाता था और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। यहाँ कोई प्रोफेशनल कोर्स हमारा नहीं था। तो ये इसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट किया है बादशाही हॉल में, यहाँ पर हेडक्वार्टर में एक BCA प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बहुत अच्छे एडमिशन हो रहे हैं। करीब हमारे 70% सीटें फुल हो चुकी हैं। अभी हमारे पास 15 दिन बाकी और हैं। 15 तारीख तक हम इसमें एडमिशन कर रहे हैं और सारी सीटें इसमें फुल हो जाने की संभावना है। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि आजकल हम जब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो जब भी रोज़गार की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस रोज़गार से जुड़ता है। तो और एक रोज़गार परक कोर्स है और इसमें हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की बताएंगे। आज के रोबोटिक्स का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ये सारी चीज़ें उसमें समावित की जाएंगी उस कोर्स में। और एक बहुत अच्छे यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो रखे जाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया, क्लासरूम तैयार हो गई हैं और हम इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको बाहर से, ऑनलाइन से, देश विदेश से फैकल्टी मेंबर वो भी हमारे विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से कहना चाहूँगा, जैसे सर ने अभी कहा कि यहाँ पर BCA की जो क्लासेज हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं और एक व्यावसायिक जो कोर्स है पाठ्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और बहुत लंबे संघर्ष हम कहें, बड़े लंबे इंतजार के बाद तो जैसे ही सर ने यहाँ पर ज्वाइन किया, पदभार संभाला, उसके बाद तुरंत ही इसमें महत्वपूर्ण ये निर्णय हुआ है और ये हमारे पूरे समुदाय के लिए, इस जिले के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि जैसे सर अभी कह रहे थे कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है डिप्लोमा कोर्स करने के लिए लोग देहरादून और बड़े शहरों में जा रहे हैं और वहाँ पर कैसा दूर घर से खर्चा करके और अपने घर से अपने बच्चों को जो है माँ बाप भी दूर करके जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी गतिविधि यहाँ पर होने जा रही है, तो पूरा समुदाय हमारा और जो हमारे युवा हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। तो बाकी सर उस कोर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और सीटें भी फुल होने वाली हैं। तो सर उसके बारे में ज़रा बताएंगे तो कैसे सर इस कोर्स के लोग अप्लाई। देखिए, बड़ा सिंपल है। जो भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र या छात्राएं जिसको भी एडमिशन लेना है वो हमारे विश्वविद्यालय में आके, जो हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन है वो इसके नोडल ऑफिसर हैं, आर्या जी हैं, उनसे संपर्क करें और हाथों हाथ वो यहाँ पर अपना एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके लिए क्वालिफिकेशन? हाँ, क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट, उनको साइंस होना चाहिए। BCA के लिए जी हाँ, ये होना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा रोज़गार परक कोर्स है। और अब देखते हैं कि अगर आप कोई ढूंढते हैं, कोई BCA या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई प्रोफेशनल को ढूंढते हैं, बड़ी मुश्किल ढूंढते हैं, मिलता है क्योंकि वो कोर्स करने के तुरंत बाद ही उसका प्लेसमेंट हो जाता है तुरंत। और इतना व्यावसायिक, इतना अच्छा कोर्स ये है तो प्लेसमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा कोर्स है। यही देखते हुए हमने इसको किया और इस एरिया में आप देखेंगे कहीं भी ये कोर्स नहीं है। जी हाँ। और सर ये और मैं तो खुद बताना चाहूँगा, मैं तो खुद कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी कंप्यूटर साइंस की जो मैंने शिक्षा की थी एक विदेश में MIT करके है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अभी पूरे दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। MIT बोस्टन में है, US में। तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर के ज्ञान प्राप्त किया था। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी अपने विद्यार्थियों को, जो मैंने सीखा है, मैं वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया, तो मैं भी चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को अपने भी जो एक्सपीरियंस है वो भी साझा करो यहाँ पर। बहुत खूब। तो जैसे कि अभी सर ने कुछ उसके लिए बताया और सर इसकी समय अवधि
कितने साल होगी और क्या कुछ खर्चे में मतलब निःशुल्क या कुछ थोड़ा सा, क्योंकि ये भी लोगों के मन में रहता नहीं है। देखिए ऐसा है, ये जो कोर्स है 3 साल का प्रोग्राम है और इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएंगे। अच्छा, अगर ये प्रोग्राम करने के लिए आप दिल्ली जाते हैं या देहरादून जाते हैं तो बच्चों को आपको वहाँ भेजना होगा, बच्चा आपका वहाँ पर हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल की फीस अलग है। तो यहाँ पर बच्चा अपने घर से जाके कोर्स कर सकता है। इसका जो ट्यूशन फ़ी है वो 30,000 रुपीज़ ट्यूशन फ़ी रखा है। तो बच्चा अगर साल भर का है तो बच्चा चाहे तो उसे 2 सेमेस्टर में भी दे सकता है। 15,000 रुपये एक सेमेस्टर, एक 6 महीने में दे तो 15,000 रुपये 6 माह देते हैं। और ये जो कोर्स बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। इसमें जो फैकल्टी का ही खर्चा है और बाकी जो संसाधन यहाँ जुटाए उनका खर्चा है। अच्छा जी, तो जहाँ इसी कोर्स के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जहाँ लाखों रुपए खर्च करने पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कि बच्चा अपने घर में रह के अपने, अगर उसके बूढ़े माँ बाप है उनकी भी सेवा करेगा, अपनी खेती बाड़ी वो भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर घर बैठे ही उसको शिक्षा मिल जाएगी और वो शिक्षा मिलेगी जो उसको दिल्ली जाके मिलती है या कुछ बाहर जाके मिलती है, वो यहाँ पर घर बैठे ही वो शिक्षा उसको मिल जाएगी। तो साथियों, इतनी महत्वपूर्ण बात है घर के नज़दीक ही, और जो इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का एक सपना भी था कि भाई इस भूमि में, इन पहाड़ों में ऐसे विश्वविद्यालय जो रोज़गारपरक शिक्षा दें, जो हमें सशक्त बनाएं, क्योंकि रोज़गार हमारे पहाड़ों की बहुत समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है। तो उसी को लेकर के सब जब यहाँ पर आए तो एक जो सपना था, और क्योंकि पहाड़ की पृष्ठभूमि से हैं तो वो सब चीज़ें देखी हैं और वही यहाँ पर करने का इरादा एक हुआ है कि कुछ व्यावसायिक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए जाएँ। तो ये बहुत अच्छी पहल है, हमें खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम निवेदन भी करते हैं सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि वास्तव में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, कि जो हम दूर जाके फ़ायदा उठा रहे हैं और दूर के माहौल में बच्चे को ढलने में, वहाँ पर कई सारी दिक्कतें होती हैं युवाओं को वहाँ पर एडजस्ट करने में। तो इतना अच्छा यहाँ पर मौका मिला है और ये सब मुलाकात आज हमने खास इसीलिए सर से यहाँ पर की है। तो एन के जोशी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार और बताना चाहूँगा, ये तो मैंने BCA कोर्स के बारे में बताई आपको। अभी आप बात करते व्यावसायिक कोर्सेज का। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। उनके लिए हम क्या किया जाए, और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको जो आगे नहीं पढ़ पाए, उनके लिए भी हम इस तरह के कुछ व्यावसायिक कोर्स यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 3 महीने के प्रोग्राम, 6 महीने के प्रोग्राम हम यहाँ पर शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे आप हमारे यहाँ टिहरी झील, हमारे यहाँ पर टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स इतने होते हैं, तो उन वाटर स्पोर्ट्स में ट्रेंड मैन पावर हमें कैसे मिले, तो उस ट्रेन मैन पावर के लिए हम यहाँ पर कुछ कोर्सेज, वोकेशनल कोर्स, इस तरह के व्यावसायिक कोर्स करेंगे। 3 महीने का कोर्स, जो कि यहाँ पर कोई भी जो बुजुर्ग भी करना चाहे या कोई महिला भी करना चाहे वो ये कर सकते। इसके अलावा आजकल होम स्टे की हम बात करते हैं। पहाड़ों में होम स्टे, हमारे अगर कोई होटल में रहता है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्टार्टअप की बात करते हैं स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप के लिए मेरा मानना है कि ये चंबा एरिया जो है इतना एक खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो खूबसूरती यहाँ पर है। तो इसको एक टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए अगर यहाँ पर होम स्टे में काम किया जाए तो, लेकिन काम सबके पास घर भी है, ज़मीन भी है, लेकिन कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम यहाँ 3 महीने का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें किस तरह से होम स्टे के लिए अगर किसी को लोन लेना है, कैसे वो शासन से लोन ले, या उसके पास ऑलरेडी ज़मीन है या ऑलरेडी उसके पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे होम स्टे में उसको कन्वर्ट करें, उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो तुरंत ही 2 प्रोग्राम तो हम BCA तो हमारा स्टार्ट हो ही गया, इसमें मैंने बताया 70% एडमिशन में हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी ये जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, 3-3 महीने के प्रोग्राम है, ये भी हम शीघ्र ही विदिन 1 मंथ हम ये प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक तो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में कैसे ट्रेन किया जाता है, और माउंटेनिंग का भी, अगर माउंटेनिंग का भी यहाँ पहाड़ों में माउंटेनिंग का है तो इस एरिया में कहीं भी माउंटेनिंग के लिए इस तरह स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं है, माउंटेनिंग का कोर्स हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने भाई आपको बताया ये दूसरा प्रोग्राम होम स्टे वाला प्रोग्राम, और इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है। मधुमक्खी पालन, यहाँ पर इतना आपकी जड़ी बूटियाँ हमारे हैं, और इतने अच्छे पेड़ हैं, पेड़ों में से आपके फूल आते हैं, है ना। लेकिन ये पहले होता था, आज से अगर आप 25-30 साल पहले हर एक घर में एक मौन पालन, एक मौन का वो होता था, उसका व्यवसाय करें। वो कैसे करें, वो भी हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए तो अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं, अगर हम मिलते हैं, अगर 10-15 विद्यार्थी हमें मिलते हैं, हम वो कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं दिमाग में करने के लिए। तो टू बिगिन विद विल स्टार्ट विद द BCA प्रोग्राम नंबर 1, नंबर 2 विल स्टार्ट विद दिस वाटर स्पोर्ट्स, और नंबर 3 होम स्टे, और धीरे धीरे करके हम और प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या बात। तो बहुत अच्छी एक संकल्पना है, बहुत अच्छी एक सोच है, विजन है। और क्योंकि इतने महत्वपूर्ण पद पर यहाँ पर सर हैं और इतना बड़ा जो है राज्य का ये विश्वविद्यालय है, और अगर उसमें जो स्थानीय लोग हैं, पहाड़ के जो युवा हैं, वो कैसे अपना फ्यूचर तय करें, कैसे लोग अपने संसाधनों को अपनी आर्थिकी से जोड़ें, तो ये सर के पास बड़ा स्पष्ट इसका विजन है और बहुत कुछ आगे इस तरह का होने वाला है। तो समय समय पर हम भी प्रयास करेंगे कि ऐसा जो प्रयास विश्वविद्यालय का हो रहा है और कैसे उसमें लोग भागीदारी कर सकते हैं, तो हम ये कार्यक्रम भी आपको आगे पहुंचाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।